मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दयाल कंपनी के मोहक सीड्स के बारे में। जी हां दोस्तों, धान का ये बीज है और ये बहुत ही जबरदस्त इंप्रूव्ड पैडी सीड्स है, जिसको कि हम रिसर्च वैरायटी भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं और क्या इसमें खासियत है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्यों आपको इसको उपयोग में लेना है, इसको कितना उपयोग में लेना है, मतलब इसकी डोज कितनी है, कितनी मात्रा में उपयोग में लेना है, पर एकड़ में आपको किस हिसाब से इसको करना है, क्या क्या विधि अपनानी है आपको इस बीज को बोते टाइम, और क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं, कैसे ये दूसरे धान के बीज से अलग होता है, ये सारी जानकारियां देंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो के महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में बीज बोते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और बीज किन सावधानियों के हिसाब से आपको बोना है, वो भी सारी जानकारी देंगे वीडियो के अंत में सावधानियों के हिस्से में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर जानकारी आपको पसंद आए तो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इसको जरूर शेयर करें। आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दयाल कंपनी का मोहक पैडी सीड्स क्यों हमें काम में लेना है या इसका उपयोग क्यों करना है, क्योंकि ये कम समय में अधिक उत्पादन देता है। जी हां दोस्तों, ये एक अर्ली वैरायटी है। अर्ली वैरायटी का मतलब है कि ये बहुत ही जल्दी आ जाता है दूसरी धान की अपेक्षा। कितने दिन में आता है वो हम बताएंगे महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। लहसुन वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। जिन भी किसानों को सर्दियों में लहसुन की बुआई करनी होती है, उनको खेत अपने पहले तैयार करने पड़ते हैं, तो उन किसानों के लिए ये धान वरदान है। वरना होता यह है अभी तक कि जो लहसुन के खेत होते हैं उसमें हमें सोयाबीन या फिर कोई दूसरी ऐसी फसल करनी पड़ती है जो जल्दी कट जाती है। लेकिन यहां पर आप एक ही साल में दो फसल के मजे ले सकते हैं। धान और लहसुन दोनों ही ज्यादा पानी की फसलें हैं और दोनों ही हाई यील्ड वैरायटी वाली फसलें हैं। दोनों का भाव भी बहुत अच्छा मिलता है और पैदावार भी बहुत अच्छी आती है। तो इस वजह से आपको दयाल का मोहक पैडी सीड उपयोग में लेना है। ये थैली आकर्षक पैकिंग में है और इसी वजह से आप धान के साथ साथ लहसुन का फसल का भी पूरा आनंद ले पाएंगे। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशील। ये धान की एक सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा एक कीटनाशक या फफूंदीनाशक में भी सबसे बड़ा रोग है लीफ ब्लाइट का। तो लीफ ब्लाइट इस वैरायटी में बिल्कुल भी नहीं लगता है। जी हां दोस्तों, इसीलिए हमें दयाल का मोहक इंप्रूव्ड पैडी सीड उपयोग में लेना है। और कितना लेना है यह हम जान लेते हैं डोज से। जी हां दोस्तों, अगर आप रोपाई कर रहे हैं, मतलब आप नर्सरी उगाई हुई है और उस नर्सरी को चोब रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, तो आपको 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और अगर आप सीधी उराई कर रहे हैं, मतलब हाथ के माध्यम से फेंक रहे हैं, सिडिल से उराई कर रहे हैं, या सूखे खेत में आप बीज को फेंक रहे हैं, तो आपको 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीधी उराई करनी है। सीधी उराई में बीज ज्यादा लगता है क्योंकि पानी नहीं होता है, बहुत सारा बीज वेस्ट भी हो जाता है और जरूर नहीं है कि सारा बीज उगे। लेकिन यहां पर 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप रोपाई करते हैं बीज की, तो यहां पर एक एक पौधा पहले से ही, क्योंकि वो 15 से 20 दिन का हो चुका होता है और उसको आपको चोबना होता है, तो उसकी 100% गारंटी होती है कि एक एक पौधा उगेगा। इसलिए यहां पे कम मात्रा में लेना है और यहां पे 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। बात करें इस पैकिंग की, तो दोस्तों ये 3 किलो प्रति बैग के हिसाब से आता है। मतलब ये जो पैकिंग है ये 3 किलो की है। ऐसा मास्टर पैक भी आता है कट्टे में, उसमें 3-3 किलो के 10 नग निकलते हैं, 30 किलो का पूरा बैग होता है। लेकिन आप ये एक छोटी पैकिंग भी आसानी से ले सकते हैं। रेट का कोई डिफरेंस नहीं है, जो बड़ी पैकिंग का है वही छोटी पैकिंग का है। तो इसलिए आपको इसकी डोज बिल्कुल जो बताई गई है उसी हिसाब से करनी है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बातों की। जी हां दोस्तों, अब आप
गहनता से और अच्छे से समझकर इस इंफॉर्मेशन को पढ़िए, समझिए, सुनने की कोशिश करिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बीज बुआई से पूर्व बीज को आवश्यक रूप से उपचारित करना है। कोई सा भी बीज हो दोस्तों, चाहे दयाल का मोहक इंप्रूव्ड पैडी सीड हो या अन्य कोई सा भी बीज हो, सोयाबीन हो, धान हो, कुछ भी हो, उसको बीज उपचार करके ही आपको ओढ़ना है, ताकि जब बीज की शुरुआती अवस्था हो तब बीज सड़े नहीं, बीज में कोई कीट नहीं लगे और बीज आपका बिल्कुल तंदुरुस्त होके 15 से 20 दिन की अवस्था में पहुंच जाए। ये ही सबसे बड़ा कारण होता है जो हमारी पैदावार को भी बढ़ाता है, हमारी सीड जर्मिनेशन की रेट को भी बढ़ाता है और हमारा एक एक बीज का दाना भी उगता है, स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी सामान्य बीज से ज्यादा रहती है। धान के बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए छायादार स्थान पर भीगे टाट के बोरे में ढककर अंकुरित बीज को रख देना है और अंकुरित बीज को 1 किलो मात्रा 25 वर्ग मीटर के हिस्से में क्यारी बनाकर तैयार कर लेना है। मतलब धान के बीज को भिगो देना है और उसको 24 घंटे के लिए गीली टाट पे या बोरी पे आप उसको रख सकते हैं और फिर 1 किलोग्राम मात्रा का जो वो भीगा हुआ बीज है उसको 25 वर्ग मीटर के एरिया में क्यारी बनाकर आपको उसमें चोप देना है। इस प्रकार 150 वर्ग मीटर में तैयार पौध 1 एकड़ क्षेत्रफल में रोपाई के लिए पर्याप्त रहती है। तो जैसे 150 वर्ग मीटर की क्यारियां जब आपके बन जाएगी, 25 वर्ग मीटर की लगभग कितनी क्यारियां हो गई? लगभग 12 से 14 क्यारियां हो गई। तो आपके 1 एकड़ के रोपाई के लिए फसल उतना बीज आपके तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए। पौध की अच्छी तरह से देखभाल हेतु 1 से 1.5 मीटर चौड़ी व सुविधानुसार लंबी क्यारियां बनानी है। 1 से 1.5 मीटर चौड़ी आपको लंबी लंबी क्यारियां बनानी है ताकि, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये रोपाई, ये जो बीज की नर्सरी की रोपाई है, ये हम मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में करते हैं, जब बहुत प्रचंड गर्मी होती है उस समय करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि नर्सरी को अगर आपको निरोगी रखना है, धान की इस नर्सरी को निरोगी रखना है, तो आपको पानी का लेवल बिल्कुल नहीं टूटने देना है। आपको उसमें किसी भी तरह के रोग को नहीं आने देना है, चाहे वो कीटनाशक से संबंधित हो, फफूंदी नाशक से संबंधित हो, या उसमें खरपतवार भी नहीं उगने देना है। तो उस टाइम आपको बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करनी है। 20 से 25 दिन की जो ये प्रोसीजर है नर्सरी उगाने का, उस समय आपको रोज हर लगभग ये कहें दिन में 4 बार आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी है। अब बात करते हैं, धान फसल की रोपाई सामान्यतः पौध के 21 से 25 दिन के होने पर कर देनी चाहिए। रोपाई करते समय पौध से पौध व लाइन से लाइन की दूरी निम्नानुसार रखनी चाहिए। मतलब जब आपकी नर्सरी 21 से 25 दिन की हो जाए तब आपको धान की जो नर्सरी है उसको आपको मेन खेत में चोप देना है, मेन खेत में उसकी रोपाई कर देनी है। और समय से रोपाई व उचित पानी की उपलब्धता, अगर पानी आपके प्रचुर मात्रा में है तो आपको 20-20 सेंटीमीटर की 25 पौधे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगाने हैं। और समय से रोपाई व उचित पानी की उपलब्धता है तो 15 से 20 सेंटीमीटर की 33 पौधे प्रति वर्ग मीटर लगाने हैं। और देरी से रोपाई, अगर आप लेट हो जाते हैं रोपाई में, तो 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पे 44 पौधे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगाने हैं। मतलब इतनी तो दूरी रखनी है और प्रति वर्ग मीटर में इतने पौधे लगाने हैं ताकि वो ज्यादा ढंग से फल फूल सके और उनको हवा पानी बढ़िया मिलता रहे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, अंतिम जुताई के समय 150 किलो। अब ये आप बातें बिल्कुल ध्यान से और गहराई से सुनिएगा। ये जो नीले अक्षर में लिख रखा है ये दवाइयों के नाम है, खाद के नाम है, जो कि आपको दयाल कंपनी की ही इस्तेमाल करनी है। तो मैं नाम लेकर आपको बताऊंगा कि अंतिम जुताई के समय आपको 150 किलो अनमोल खाद लेना है नीम वाला, और उसके साथ में 1 किलो फिंजिक्योर डर्मा व
फिंजिक्योर सूडो, ये दोनों चीजें लेनी है, प्लस उसके साथ में 5 किलो महाशक्तिशाली भी लेना है, प्लस 40 किलो डीएपी लेना है, प्लस 20 किलो सुपर एक्शन फॉस लेना है, प्लस 40 किलो सुपर एक्शन पोटाश लेना है, प्लस 45 किलो मैक्स पोटाश प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। ये इतना सारा सामान आपको 1 एकड़ में डालना है। अब आप तो घबरा गए, आप तो चकरा गए कि यार इतना खर्चा ये कैसे करा रहे हैं। दोस्तों रुक जाइए, आपको ये खर्चा प्रत्येक 3 से 4 साल में ही एक बार करना है, हर बार नहीं करना है। मतलब जब आप 6 से 8 फसल ले लें तो आपको ये खर्चा करना है। तो आपके जमीन को सुधारने के लिए, यील्ड को बरकरार रखने के लिए, पैदावार निरंतर उसी रूप से बनी रहे, ये सब करने के लिए आपको ये खर्चा करना है। जब आप 6 से 8 फसल खेत में ले चुके हो, रबी खरीफ रबी खरीफ रबी खरीफ के 3 सीजन कर चुके हो, तब आपको ये कार्य पद्धति अपनानी है। प्रथम टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद 30 किलोग्राम यूरिया लेना है, 3 किलोग्राम बोरोफर्ट 11 लेना है, प्लस 5 किलो दयाल मोनोजिंक लेना है, प्लस 500 ग्राम ऑर्गेनिक ह्यूमिक फर्ट प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। ये ब्लू कलर में सारे दवाइयों के नाम है जो दयाल कंपनी के ही आते हैं, और ये यहां पर इसकी क्वांटिटी दे रखी है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मेरी बातों से आपको समझ में नहीं आया हो या मैंने कुछ जल्दी बोल दिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप तसल्ली से आराम से इसको देख सकें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय ड्रॉप ड्रेसिंग में, मतलब सेकेंड ड्रॉप ड्रेसिंग में, रोपाई के 35 से 40 दिन बाद 30 किलो यूरिया, 500 ग्राम अनमोल माइक्रो सुपर एक्शन मिलाकर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। रोग नियंत्रण के लिए, अगर रोग लग जाता है तो उसके लिए क्या करना है, फसल की शीत ब्लाइट व अन्य फफूंद जनित रोगों के सुरक्षा हेतु फसल रोपण के 20 से 40वें दिन के भीतर की अवस्था में 2 किलोग्राम फंजिक्योर सूडो डालना है, 150 लीटर पानी में मिलाकर डालना है। शाम के समय पर्णीय छिड़काव करना है, हल्का हल्का छिड़काव करना है। रोग की तीव्रता अधिक होने पर रासायनिक फफूंदीनाशक का विधि अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जो भी बाजार में प्रोपिनेब हो गया, कार्बनडाइजम मैनकोजेब हो गया, या अन्य किसी भी तरह का फफूंदीनाशक, टेबिकोनाजोल हो गया, या और कोई भी बहुत सारे फफूंदीनाशक होते हैं अच्छी अच्छी कैटेगरी के, वो आपको ए क्लास कंपनी का लेना है। और अगर रोग की तीव्रता ज्यादा हो गई तो उपयोग में लेना है। लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फसल वैसे ही लहलाती रहेगी। फसल में आपको बहुत ज्यादा सिरे से लगाकर जड़ तक, अगर आप ये सारी विधि अनुसार फसल करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त आपका धान रहेगा। जड़ें भी कूचड़े बने हुए रहेंगे जड़ों में, और सिरा भी बिल्कुल कल्ले और पुष्प लहलाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कीट नियंत्रण के लिए। अगर इंसेक्टिसाइड के बारे में बता रहा हूं, धान में चूसक कीड़े, जो रस चूसक कीड़े ज्यादा लगते हैं, इसलिए आपको अधिक कीटों से बचाव हेतु 3 से 5 मिली परम चमक 1.5 किलो लेना है, और 1 ग्राम वेजमोर को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर स्प्रे करना है। मतलब परम चक्र और वेजमोर का स्प्रे करना है बताई गई विधि के अनुसार। धान की तना भेदक सुंडी इल्ली के नियंत्रण हेतु 10 से 15 धान सुरक्षा ट्रैप व लियोर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। जब बालियां 80% पक जाए या दानों में 20% तक नमी रह जाए तो कटाई कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पौधे को पूरा सूखने दें और फिर उसके बाद में काटें। जब 20% तक नमी रह जाए तब भी आप उसको काट सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हां दोस्तों, सबसे पहली बात तो जब भी आप धान की बुआई करें, चाहे दयाल मोहक सीड हो या अन्य कोई भी वैरायटी हो, 25 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। जब आप इसकी रोपाई कर रहे हैं तब, नर्सरी के समय तो तापमान ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन जब अच्छी बारिश हो जाए, मॉनसून अपना पूरी तीव्रता से पूरे आकार में, पूरा मौसम वातानुकूलित हो जाए या फिर ठंडा हो जाए। वातानुकूलित तो कैसे होगा, एसी तो लगा नहीं होगा, लेकिन जब भरपूर बारिश हो जाएगी, वातावरण में अच्छी नमी आ जाएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, तब तापमान 25 से 30 डिग्री
हो जाता है उस समय आपको इसकी बुआई करनी है। 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेना है और उसी के साथ में बीज मिलाकर आपको रोपाई करनी है। रोपाई करने के लिए तो आपको बीज में मिला नहीं सकते, आपको ऊपर से ही डालना पड़ेगा। अगर आप सिडिल से और या फिर हाथ के द्वारा अगर ओढ़ते हैं तो आपको हाथ में 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी डालना है। बीज 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोना है। अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो भी और उराई कर रहे हैं तो भी ये ध्यान रखें कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर अंदर चला हुआ हो बीज। बीज रोपाई के समय हाथ में दस्ताना और मुंह पे मास्क जरूर लगा होना चाहिए। आपकी सेफ्टी, मनुष्य जीवन भी हमें निरोगी रहने के लिए ये सब सामान अपनाने हैं। और हाँ, अगर आप रोपाई कर रहे हैं मतलब पानी में उतरकर अगर आप बीज को चोब रहे हैं तो आपको पैर के दस्ताने भी जरूर पहनने हैं, प्लास्टिक के शूज जरूर पहनने हैं, क्योंकि जलीय जीव और दूसरे घातक जानवर, जलीय जानवर होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा देते हैं, सांप, बिच्छू आदि, जो कि हमारी एक दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। पैकेट को पूरा उपयोग करने के बाद में आपको नष्ट कर देना है, आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है। अन्य किसी उपयोग में कट्टों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा बीज उपचार का प्रयोग करना है। अगर उराई कर रहे हैं, हाथ से फेंक रहे हैं तो हवा से विपरीत दिशा में कभी भी नहीं फेंकना है। आशा करते हैं ये सारी सावधानियां आप अक्षरशः अमल में लाएंगे जब भी आप दयाल का मोहक इंप्रूव्ड पेडिसीड्स का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर ज्यादा पसंद आई हो, वीडियो से वैल्यू मिली हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने किसान भाइयों के साथ में इसको जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे स्टोरी लगाएं। अपने दूसरे किसान भाइयों को जागरूक करिए और ये बहुत अच्छे बीज को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करिए। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दयाल कंपनी के ही अनमोल 1021 बीज के बारे में। जी हां दोस्तों, हाइब्रिड वैरायटी है ये धान के बीज की, और इसके बारे में व्यापक रूप से, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।